राजस्थान सबसे खास आपके पास। देश में वाटरमैन के नाम से विख्यात मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में आए। उन्होंने पालड़ी पुलिया से कोठारी नदी के हालात देखे। वहां नदी के पेटे में तथा किनारे पर अतिक्रमण हो रहे हैं। नदी में गंदगी, कचरा और प्रदूषण भी दिखाई दिया। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने वाटरमैन डॉक्टर सिंह को ये हालात दिखाए तो उन्होंने नाराजगी जताई। वाटरमैन सिंह बोले, राज, समाज और संत जब तक खड़े नहीं होंगे नदी साफ नहीं होगी। आजकल सबसे ज्यादा गंदगी तो संत कर रहे। आप भी सुनिए क्या कहा वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। चलो, आज हम भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर पालड़ी पुलिया पर खड़े हैं। ये नदी जो कभी भीलवाड़ा के प्राण थी, और भीलवाड़ा यदि यहाँ बसा तो इस नदी को देखकर ही बसा होगा, क्योंकि दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो सब नदी के किनारे ही बसते हैं। तो भीलवाड़ा जिस नदी के किनारे बसा, भीलवाड़ा की प्राण लाइफ लाइन जो नदी थी, वो नदी देखकर अभी तो मैं एक मिनट भी खड़ा होने के मन में नहीं हूँ, मजबूरी में खड़ा हूँ। नहीं तो इस नदी में, जिस नदी के किनारे भीलवाड़ा का समाज सुबह शाम घूमने आता होगा, आनंद लेने आता होगा, क्योंकि नदियां जो हैं वो हमारी नई ऊर्जा, नए प्राण की जन्मदात्री होती हैं। लेकिन इन नदियों को जब हम मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना देते हैं तो नदियां मरने लगती हैं और फिर वहां का समाज भी मरने लगता है। क्योंकि नदी जिंदा रहती है तो समाज भी जिंदा रहता है। जब नदी बीमार होती है तो समाज पहले बीमार होता है, क्योंकि नदी की बीमारी समाज के बीमारी का हिस्सा बनती ही है। इसलिए मुझे ये सब देख के मेरा मन अंदर से बहुत व्यथित और दुखी है कि हम राजस्थान के लोग जो जल की बूंदों को इतना प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, सम्मान करते हैं, वो अमृत वाहिनी नदी में अपना मलमूत्र कैसे डाल सकते हैं, और इंडस्ट्री का पोल्यूटेड वाटर कैसे डाल सकते हैं। आज हिंदुस्तान इसीलिए बीमार है क्योंकि हिंदुस्तान की नदियां बीमार हैं। आज हिंदुस्तान की जो सभ्यता, जो कभी दुनिया को सीखने के, सिखाने के लायक होती थी, वो नीचे इसलिए जा रही है कि हम नदियों को जो माँ कहते थे वो माँ अभी भी कहते हैं, लेकिन माँ जैसा व्यवहार नहीं करते। नदियों के साथ जो हमारा व्यवहार है वो बदल गया है। इसलिए जिन नदियों को, जिस नदी के किनारे में खड़ा हूं, इसमें तीन चीज दिखाई देती है। सबसे पहला, अतिक्रमण। नदी की जमीन नदी की होती है। किसी राज्य को यह अधिकार नहीं होता कि नदी की जमीन को वो अपने राज्य भोग में उपयोग करे। नदी की जमीन केवल नदी के लिए होती है और नदी का ही उस जमीन पे अधिकार होता है। दूसरा होता है प्रदूषण। ये देख रहे हैं ये क्या प्रदूषण हो रहा है, पूरी नदी प्रदूषित हो रही है। और तीसरा है, ये प्रदूषण बढ़ा क्यों? ये प्रदूषण इसलिए बढ़ा कि इस नदी के जल का शोषण ऊपर ही हो गया। यदि वो जल हमेशा प्रवाहित होता रहता तो फिर नदी भी अपने प्राणों को खुद बचा लेती है। नदी के अंदर अपनी विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति होती है, और वो शक्ति जो उसमें सिल्ट आती है उसको भी बाहर लेती है, ठीक रखती है। लेकिन ये सब बर्बादी इसलिए हुई कि हमने नदियों के साथ जो हमारा व्यवहार था वो बदल गया है। मुझे लगता है कि भीलवाड़ा में बाबूलाल जाजू जैसे लोग हैं जो समाज को ये याद दिलाते हैं कि देखो भाई, यदि तुम नदी को प्यार सम्मान नहीं करोगे तो नदी तुम्हें नहीं प्यार सम्मान करेगी। यदि तुम्हें स्वस्थ रहना है तो तुम्हें अपनी नदी को प्यार करना पड़ेगा, नदी पर हरियाली लानी पड़ेगी। नदी को हिंदुस्तान इसलिए गुरु था कि हिंदुस्तान में रिवर और सीवर को सेपरेट रखने का सिद्धांत था। कदाचित भी हिंदुस्तान में नदियों में सूएज डालने की परंपरा ही नहीं थी। सूएज अलग
सुअर अलग और रिवर अलग, दोनों अलग अलग होती थी। लेकिन हम लोग पता नहीं इस 21वीं शताब्दी में हमारी कौन सी शिक्षा है जो हमें अपनी माँ को मैला ढोने वाली काम देती है। आप जानते हैं हिंदुस्तान के लोग ये मानते थे कि माँ जो है वो मैला धोती है, माँ मैला ढोती नहीं है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम सबका माँ ने ही मैला धोया है, लेकिन जब हम इस उम्र के हो जाएं, बड़े हो जाएं और फिर माँ से मैला ढुलवाने लगे, ये बड़ा जघन्य अपराध है। ये इस कोठारी नदी में वही हो रहा है कि इसको हमने ये सब मलबा, अभी जैसे एक ट्रॉली आई थी वो रिक्शा, अब वो डाल के चली जाए। छोटा मोटा जो भी काम शुरू हुआ है ये भी, तो सर आपका क्या सुझाव है इसके लिए, कैसा जो है साफ सुथरा किया जाए? देखिए, एक तो बाबूलाल जी ने एक काम तो शुरू किया कि नदी को न्याय दिलाने के लिए वो एनजीटी में गए। ये नदी का न्याय ये है, और एनजीटी ने अच्छे से वो न्याय दिया भी कि नदी को अपनी भूमि चाहिए, नदी को अपना पानी चाहिए और नदी को अपना प्रदूषण मुक्त जीवन चाहिए। ये 3 अधिकार नदी के होते हैं। तीनों अधिकारों में मैं समझता हूं कि एनजीटी ने इनको नदी को अतिक्रमण मुक्त करने का जो आदेश दिया है वो काम शुरू हुआ है कुछ, लेकिन इसको तेजी से करने की जरूरत है। जब आप नदी के इस काम को स्लो करेंगे तो जितना आप हटाएंगे उतना और बढ़ता जाएगा, तो एकदम से उसको अभियान के तौर पर हटाना पड़ता है। तो ये जल्दी से इसका अतिक्रमण हटना चाहिए। और ये जो प्रदूषण है, ये जो इस नदी में गंदगी, गंदे नाले मिला दिए गए हैं, आज क्या हो रहा है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है वो ये है कि सुएज रिवर में नहीं जाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण तो सरकारें कर रही है भाई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन है? सरकारी है ना। पंचायत कौन है? सरकारी है ना। तो यदि ये पंचायतें और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नदियों में गंदा पानी डालेंगी तो फिर इसको ठीक कौन करेगा? इसलिए मुझे लगता है कि भीलवाड़ा के समाज को अपनी नदी को ठीक करने के लिए राज को भी सक्रिय करने की जरूरत है। जब तक राज और समाज दोनों खड़े नहीं होंगे और जब तक संत नहीं खड़े होंगे। तुम्हें मालूम है, एक जमाना था जब नदियों के किनारे घाट बनते थे और वहां मंदिर होता था, तो मंदिर में रहने वाले पुजारी और संतों की ये ड्यूटी होती थी कि वो उस इलाके में नदी में गंदगी ना होने दे। आजकल सबसे ज्यादा गंदगी तो संत कर रहे हैं। तो जब राज, समाज और संत और महाजन, ये 4 लोग होते हैं, नदी के 4 बेटे होते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेटा राज होता है, राजा होता है, फिर समाज होता है, फिर महाजन होता है, फिर और जो इन तीनों से मिलकर काम करवाता है उसको संत कहते हैं। आजकल संत तो सब भूल गए अपना काम, और समाज तो लालची हो गया। समाज लालची है तभी तो ये सब कर रहा है, और राज बेखबर हो गया क्योंकि राज की जेब भरती है, इससे गलत काम करने वाले उसकी जेब भरते हैं। इसलिए ये जो राज, समाज और संत और महाजन जब तक ये चारों जगेंगे, जब ही ये नदी अब दोबारा से कोठारी नदी अमृत वाहिनी बनेगी भाई। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे।